24 में बेहतर मिल जाएगा। मैम अगर तलाश करने पे तो मैं कहता हूँ, कहते हैं ना वो बुजुर्गों की कहावत है, तलाश करने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो बेहतर क्यों नहीं मिलेगा। मैं यहाँ देखो चांदनी चौक पर अक्सर जब भी आता हूँ तो इसलिए नहीं आता हूँ यहाँ की मैं खूबसूरत देखता हूँ। मैं यहाँ ये देखता हूँ यहाँ मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, उसके बाद में मेरा तिरंगा लहरा रहा है। तो ये मिसाल है। मैं 4 लाइन कहूँगा, उसके बाद में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कम बोलना और ज़्यादा समझना बेहतर होता है। कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। 14 में सरकार नहीं चुनी गई, सरकार किसने, जनता ने दिया। 24 सभी सरकार में होते हैं ऐसी खेल, तुम बोलते बोलते थक जाओगे। किसी भी सरकार की गिनती नहीं। इस देश में ना, इस देश में कुछ ही बेटियां हैं, भारत की जो बेटियां हैं, इस देश में भारत की बेटी सिर्फ वो है जो मणिपुर में थी। लेकिन इस देश की भारत की बेटी वो नहीं जो 35 टुकड़ों में हत्या हुई। इस देश और इस भारत की बेटी वो नहीं जिसकी साक्षी की चाकू गोप कर हत्या हुई। इस देश और इस भारत की बेटी वो नहीं जिसके राजस्थान में उसे नंगा जला दिया, वो कपड़ों के समेत जला दिया गया था और वो पिघल गई थी। इस भारत की बेटी वो नहीं जो चोरी के आरोप में राजस्थान में पकड़ी जाती है और उसके साथ गैंग रेप करा जाता है। भारत की बेटी कुछ ही है जो सिर्फ दिखाया गया ये क्यों भाई वो भारत की बेटी नहीं है। हाँ बिल्कुल थी। तो आपने उसे जातिवाद क्यों बना दिया? मैं फुल सपोर्ट, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हो, मैं पूरा सपोर्ट था इसका, पहलवानों का। लेकिन जब इन्होंने जातिवाद बना दिया कि हाँ भाई ये राजपूत जाट ये वो, हालांकि मैं 80 कैटेगरी से आता हूँ, लेकिन इन्होंने जब जातिवाद फैला दिया ना तब मैंने भी पीछे पैर रख लिए। तो ये तो सीधा जातिवाद हुआ था, इसके नाम पे राजनीति हुई थी। जातिवाद किसने फैलाया? किसने? मतलब विपक्ष वाले नहीं करा। नहीं, जो आंदोलन हुआ था पहले का, जो आंदोलन था वो पहलवानों के लिए था। उसमें मेरा भी ट्विटर हैंडल था, मैं भी गया था जंतर मंतर पे। मुझे नहीं पता, शायद आपने देखो नहीं देखो, मैंने आपको जंतर मंतर पे देखा था। लेकिन उसके बाद जब राजनीति चीजें होने लग गई, जब क्या कहते प्रियंका गांधी हमारी रोने लग गई, जो हालांकि हिमाचल में जब भी कभी रेप होता है, राजस्थान में रेप होता है, तो वो लड़कियां तब नहीं लड़ सकती, लेकिन जब ऐसा हुआ तब वो लड़ने के लिए आ गई। हमारे केजरीवाल जी हुई तब, खैर कहते हैं कि एलजी के हाथों में होती है पावर, बीजेपी एलजी से है, लेकिन जो 35 टुकड़ों में हत्या हुई वो भी तो दिल्ली की लड़की थी, वो दिल्ली में तो आके हत्या हुई, तब केजरीवाल जी क्यों नहीं रोए? इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। कोई करता नहीं क्वेश्चन, सिर्फ एक सरकार को टारगेट। मैं कहता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, बीजेपी इतनी अच्छी है नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। रोजगार पे आपकी क्या राय है? जो प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उस पे आपकी क्या? मैम नौजवान रो रहे हैं, आप मेरे से अच्छा, खैर मैं अभी स्टूडेंट हूँ, आप एक बार उन लोगों से पूछो, जब आप मेरे पीजी में आओगे ना तो आपको पता लगेगा, जो लोग दूर दूर से आके जो रह रहे हैं, जो अपने पापा जिनके किसानी करते हैं, वो जो 10-10 हज़ार रुपये जो किसान के जो पीजी में लगा रहे हैं, शिक्षा में लगा रहे हैं, जब उन्हें पता पड़ता है कि हमने आज पेपर दिया और वो पेपर ही लीक करवा दिया। क्योंकि अगर हमारी सरकार इतनी अच्छी है, और मैं मानता हूँ कि अगर है इतनी अच्छी, तो उन्हें पेपर के टाइम पे तो काम करना चाहिए था, लेकिन वो अपने आप ही लीक हो जाते हैं। अपने आप तो लीक होते नहीं है पेपर। जब हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट है तो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। और मैडम जो बच्चे रो रहे हैं ना, आप एक बार उनका दर्द समझिए, कितने बच्चे रो रहे हैं। कहने वाली बात होती है रोजगार रोजगार रोजगार, लेकिन उसके ऊपर पता है जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसको अपनी बहन की शादी करानी होती है, इतना काम करना होता है, जो एक उम्मीद लेके, पता है मैडम बेटों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब देश में लड़के पैदा होते हैं ना, तो उन लड़कों के ऊपर एक बोझ डाल दिया जाता है कि हमारे आने वाला वंश, हमारी जिम्मेदारी ये संभालेगा। लेकिन जब वो बच्चा पढ़ता है लिखता है, उसके माँ बाप पढ़ाते हैं मेहनत मजदूरी करके, और उसके बाद जब उसकी नौकरी नहीं लगती ना, जब वो हांडता रहता है, पीजी पढ़ता रहता है, लक्ष्मी नगर चले जाइए, करोल बाग चले जाइए, मुखर्जी नगर चले जाइए, जितने IAS IPS और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो दर्द वो ही समझ सकते हैं। मैडम बहुत बार पेपर लीक हुआ है, और 5 साल में भी आपने देखा रेलवे की भर्ती 5 साल बाद, तो बहुत गलत हुआ। रोजगार है कि नहीं? नहीं मैम, रोजगार नहीं है। नहीं मैम, अपना बिजनेस करने के चक्कर है मैम। अच्छा जी। क्या लग रहा है भैया, रोजगार है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, रोजगार नहीं, बिल्कुल भी। 24 में किसको लाएंगे? 24 में ये कहना तो मुश्किल है, मजबूरी है मोदी को लाना। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो मोदी जी को लाना पड़े? क्योंकि विपक्ष में इस टाइम कोई है नहीं। हाँ, जो राहुल गांधी कोई तो नहीं है, ये मजबूरी है, मौके लायक नहीं है, नहीं तो इनको हटाना चाहिए। कल का जो हमारा वो हुआ है फाइनल मैच। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार है कि नहीं? नहीं है, नीतीश कुमार भी नहीं है, इसलिए मैं मजबूरी है मोदी को ही लाना।
24 में ही मोदी ही आएंगे। क्रिकेट की बात कर रहे थे। फाइनल मैच में मैं ये कह रहा था कि हमारी कांग्रेस सरकार थी जो हमारे फाइनल मैच सारे विश्व कप मैच जीते थे। मोदी सरकार आई तो क्यों फाइनल मैच हार रही है? कारण क्या है? क्यों नहीं जोड़ रहे? क्यों नहीं जोड़ रहे? मोदी खेलेगा, मोदी खेलेगा। वो स्टेडियम में गए तो मतलब हार गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार है तो हमारे विश्व कप जीतेगा ये। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज में इसमें पैसा आता है, इसमें पैसा आता है। सरकार को मोटा पैसा मिलता है। सरकार कहती है पैसा आ रहा है, छोड़ो इस चीज़ को। सब चीज़ इस चीज़ में आता है, पैसा कमा रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं हो रहा है। ये भी है बीजेपी वाले, इसमें भी भ्रष्टाचार है। ये बीजेपी वाले भी है, बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को, और कुछ नहीं है। आप तो मोदी जी को लाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे भ्रष्टाचार? पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? अब ये चीज़ें तो बताएगा, इसको अभी कहना ज़्यादा ठीक नहीं रहता। मैम ये बात तो भाई ने सही कही। पहली बात तो मैं देखो सबसे क्लियर करूंगा कि कल के क्रिकेट को बार बार मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि मेरी इंडिया की टीम बहुत बेहतर खेली है। बिल्कुल। देखो लॉन्ग आउट मुकाबले में किसी एक को तो हारना होता है, दो पहलवान लड़ेंगे तो एक को तो हारना होता है। ये नहीं, ये कोई बात नहीं, दिलासा दो, लेकिन यार उन्होंने इतना बेहतर किया, तुम आखिर में उनको नामोशी दो, ये गलत है। और दूसरी बात मैम मैं ये कहूँगा कि मोदी जी जीतेंगे, ये मैं मानूंगा। इसका कारण मैं भी बता देता हूँ। इसका कारण सबसे मेन है कि इन्होंने हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके दिलों के अंदर डर बैठा रखा है। वो इसका उदाहरण, हिंदू डरा हुआ है क्या? हाँ जी डरा हुआ है। मैं खुद नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ भाई मुझे बोलना तो, भाई बोलना तो। बोलो तुम बोलो नहीं। हिंदू कहाँ डरा हुआ यार? हम तो खुले में घूमते हैं, कोई लड़की तो डरेंगे? आप तुम बोलो। अच्छा, लड़कियां डरती हैं क्या? लड़कियां भी नहीं डरती हिंदुओं में तो। आपने तो डरा हुआ है तो कैसे डरा हुआ? हाँ तुम बोलो। आपने अभी कहा इसको बोलने दो, इसको बोलने दो। हाँ आपने अभी कहा कि लड़की थोड़ी हूँ जो डरा। हाँ तो नहीं, लड़कियां भी नहीं डरी हुई ना हिंदुओं में तो। मुसलमानों में नहीं डरी हुई, कोई नहीं डरी हुई है मोदी में। मोदी जी से कोई नहीं डर रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं ट्रेन में जा रहा था, मैंने ऐसे नहीं कही यार कोई बात। ट्रेन में जा रहा था तो कुछ भाई बात कर रहे थे आपस में कि अगर यार ये बीजेपी नहीं होती तो अब तक हम हिंदुओं का नामो निशान मिट जाता। तो मैंने उनसे उस वक्त भी ये कहा था, भाई बीजेपी तुम्हारी दिया तो तुम ये कह रहे हो कि नामो निशान मिट जाता। हमारी तो हुकूमत नहीं, मैंने वोट नहीं दिया, तो मेरा तो नामो निशान मिट जाना चाहिए। और उससे पहले 9 साल पहले बीजेपी नहीं थी, तब आपका नामो निशान क्यों नहीं मिटा? तो मैम ये डर नहीं है तो क्या है? आप खुद बताइए। जो उन्होंने कहा कि मिट जाता नामो निशान, तो वो डर नहीं है तो क्या? मैं अपने मुँह से नहीं कह रहा, उन्होंने कहा। हिंदू डरा हुआ है क्या? जी मैम नहीं। नहीं मैं नहीं जानता। नहीं मैं नहीं जानता ना नरसिंह आनंद को, मैं नहीं जानता। आप जिसका नाम पूछ रहे हैं आप दासने का नहीं, मैं नहीं जानता ना, मैं नहीं जानता। मैं बाहर घूमता ही नहीं। लेकिन तमाम नेता का बयान आता है कि हिंदू खतरे में है। किसने कहा खतरे में है? ये अब किसने कहा खतरे में? सामने लाओ ना, किसने कहा खतरे में? खतरे में है। पहले आप ये बताइए किस चीज़ में खतरे में है हिंदू? इंसान कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब अपनी लाइफ खुल के जी रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो खुल के चलते हैं। बाजार में कहीं भी जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, सब खुल के जाते हैं। नेता कहते हैं कि हिंदू खतरे में, बताइए नहीं, किस चीज़ में डरे बैठे? देश के नेता नहीं बोलते, मीडिया वाले बात फैला देते हिंदू खतरे में है। देश के नेता कोई नहीं बोलता है, देश का नेता कोई नहीं बोलता है। कौन खतरे में? आप कहीं देख लीजिए, आधी रात को लड़के खुले में घूमते हैं, कौन खतरे में? आप बताइए, आप खुद लड़की हो, आप किसी चीज़ में डरे हुए? किस चीज में डरे हुए? नहीं था इससे पहले, हिंदू नहीं था क्या? कोई खतरा नहीं है, ये सब ऐसे ही है। और अब पब्लिक लड़ती भी नहीं है, मतलब नेता लोग लड़ा देते हैं, पब्लिक कोई आपस में नहीं लड़ती है। नेता लोग, हम नेता कोई गलत कर रहे हैं, है ना? पब्लिक कोई नहीं लड़ती है, सिर्फ नेता दूर बैठे रहते हैं ना, और बस पब्लिक आपस में जो निर्दोष होते हैं ना बेचारे, वो कट मर जाते हैं। नेता हिंदू मुस्लिम कराते हैं, वही कराते हैं भाई, वही कराते हैं। आम आदमी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कभी नहीं लड़ते आपस में, है ना? जो आस पास में मोहल्ले में रहते हो कभी नहीं लड़ते, हिल मिल के रहते हैं। उस टाइम नेता जो है दूर हो जाते हैं, रोटी सेकते अपनी, और आपस में कट मरने लग जाते हैं। मैं यहाँ देखो चांदनी चौक पर अक्सर जब भी आता हूँ तो इसलिए नहीं आता हूँ यहाँ की मैं खूबसूरत देखता हूँ। मैं यहाँ ये देखता हूँ, यहाँ मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, उसके बाद में मेरा तिरंगा लहरा रहा है। तो ये मिसाल है। मैं 4 लाइन कहूँगा, उसके बाद में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कम बोलना और ज़्यादा समझना बेहतर होता है। कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। क्योंकि मैम लाल और हरे रंग से मैं हरा झंडा लगा लूं, आप ये हिंदू भाई ये लाल लगा लेंगे, वो तिरंगा नहीं कहलाएगा।
तिरंगा जब होगा जब एक साथ आएगा। क्या लगता है 2024 से हिंदू मुस्लिम होगा या नहीं होगा इसमें? देखिए मुझे ये तो नहीं पता होगा नहीं होगा, ना ही मैं किसी और की कहूँगा, मैं अपनी कह रहा हूँ। अगर मेरे दरवाजे पे चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, कोई भी धर्म के नाम पे वोट मांगने आया तो मैं तो अपनी कहता हूँ अपना जूता उठा के उसके सर पे मारूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता। अगर मेरे दर पे कोई आएगा मैं किसी के नहीं, कोई दे या नहीं दे, धर्म पे नाम पे उसने वोट मांगा, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, उसने धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे मांगा तो अलग है। अब राहुल गांधी मोहब्बत की धर्म के नाम दुकान पे खोलने मांगा की तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। प्यार मोहब्बत की वो बात कर रहा है, अच्छी बात है, उसमें क्या है और क्या। 24 में पीएम में आएगा वो भी करेगा, क्या करा नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी ने करा 24 नहीं में क्या? पीएम बन पाएंगे कि नहीं राहुल गांधी? अब देखो टाइम बताएगा। आप बताइए ना। नहीं देखो हम क्या बताएं, टाइम बताएगा भाई, और क्या। हम क्या बताएं, हम क्या बताएं। 2024 में तो मोदी आएंगे, विपक्ष में कोई आए भी नहीं ना, कोई युवा भी नहीं है। अब सचिन पायलट जी है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं शायद, या बीजेपी आ सकती है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव चल रहे हैं हमारे, इसलिए। और यहाँ पे प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बन नहीं सकते, इसलिए 2024 में तो मोदी जी आएंगे। अब क्या करें, उनको झेलना पड़ेगा 5 साल और। मतलब आप एक तरह से कह रहे हैं सरकार भी बनाएंगे और झेलना भी पड़ेगा। नहीं तो हमें को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम बेरोजगार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या करते हैं? अभी तो हमारा उस CSM में हुआ सिलेक्शन, हाँ, तो हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी युवा तो है ना बेरोजगार। आपका हो गया और लोगों के लिए सोचिए, आए दिन अरे आत्महत्या। तो मैडम आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, मेहनत करो ना जाके, हम भी मेहनत कर रहे हैं ना। 5 साल से मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं 21 साल का हो गया, 18 साल से मैं रनिंग में मेहनत कर रहा हूँ, तो 5 साल में 18 का होते ही नौकरी थोड़ी लग गया हमें। कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार पास हुआ, ऐसे थोड़ी है एक दिन में सफलता नहीं। मैम देखिए सुनो, झेलने के लिए भाई ने सही कहा, झेलना पड़ेगा। उसका कारण मैं देखो नेताओं के क्यों, इसका कारण हम नौजवान भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल है ना नेता ही नहीं, हम जो लोग हैं नौजवान भी हैं। आज हम लोग बोल तो सकते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। देखो यहाँ इतने लोग बोले हैं, सब नहीं बोल पा रहे हैं लोग। मैं भी बोल रहा था तो कह रहे थे भाई तुझे डर नहीं लगता, सर ने पूछा डर नहीं लगता, तो ये डर है। अगर डर निकाल देंगे दिल से तो बोल पाएंगे, और बोल पाएंगे तभी हम में से कोई बेहतर भी मिलेगा। भाई बेहतर को ढूंढना पड़ेगा, बेहतर कोई आता नहीं है, कोई कहीं से ये नहीं है कि पैदा डायरेक्ट आसमान से टपकेगा बेहतर, हमें बेहतर ढूंढना पड़ेगा। भाई बेहतर ढूंढेंगे तब मिलेगा ना, हम लोग आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। 24 में बेहतर मिल जाएगा मैम। अगर तलाश करने पे तो मैं कहता हूँ, कहते हैं ना वो बुजुर्गों की कहावत है, तलाश करने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो बेहतर क्यों नहीं मिलेगा।